वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन 1। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस बाय 10, 100, 1000। हमें यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर दिए हैं, उसको हमें मल्टीपल्स ऑफ 10 के साथ, मतलब कि 10, 100 और 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसको सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझ लेना। सबसे फर्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। जैसे कि हमें ये जो मल्टीपल्स ऑफ 10 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पे जितना यहाँ पे जीरो है उसी जीरो के हिसाब से, यहाँ पे 1 0 है तो ये राइट हैंड साइड पे 1 डिजिट मूव होगा। ये जो डेसिमल पॉइंट है वो, अगर 2 0 है तो 2 डेसिमल प्लेसेस मूव होगा, अगर 3 0 है तो 3 डेसिमल प्लेसेस वो मूव होगा। तो आइए अब इसका आंसर हम देखते हैं। हमें दिया है 0.375 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब यहाँ पे एक ही जीरो दिया है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसमें क्या होगा, ये जो डेसिमल है पॉइंट है ये 1 प्लेस मूव होगा और ये 3 के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.75। तो ये हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया हमारा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी हम डेसिमल नंबर को किसी भी मल्टीपल ऑफ 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, एनी, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। और कितना शिफ्ट होगा तो डिपेंड अपॉन कि हमारा मल्टीप्लायर क्या है, मतलब कि 10 है, 100 है, 1000 है। अगर 10 है तो 1 डिजिट 1 डेसिमल प्लेस, 100 है तो 2 डेसिमल प्लेस, 1000 है तो 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगा। बस इतना ही करना है इसमें। सपोज यहाँ पे 100 है तो ये 2 डेसिमल, यहाँ पे ये जो जीरो है ये डेसिमल पॉइंट है वो 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब ये 37.5 होगा। 0.375 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5। अगर इसी को ही हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डेसिमल प्लेस मूव होगा, 1, 2 और 3, मतलब कि ये हो जाएगा 375। पीछे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो इसका कुछ मीनिंग भी नहीं है, इसलिए ये होल नंबर हो गया 375। स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। तो आइए सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीपल्स ऑफ 10। मल्टीपल्स ऑफ 10 क्या है तो 10, 100, 1000 एक्सेट्रा जो है उसके साथ हमें डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन 1 का फर्स्ट हमें दे दिया है सम 0.487, उसको हमें 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और जब भी हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीप्लायर में कितने जीरो है वो देखना है। तो 10 में वह 1 0, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पे 1 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट अभी 4 से आगे है वो 4 के बाद आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो रहा है 04.87। आगे का जो जीरो होता है उसके कोई वैल्यू नहीं होती है होल नंबर में, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.87। फिर सेकेंड हमें दिया है 100, यहाँ पे 2 0 है तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डेसिमल प्लेसेस राइट हैंड साइड पे मूव करेगा, तो 8 के बाद आ जाएगा अपना डेसिमल पॉइंट, तो 048.7। आगे जीरो नहीं लिखेंगे तो 48.7 भी इसको लिख सकते हैं। फिर थर्ड है हमारा मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ पे 3 0 है मल्टीप्लायर में, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेसेस राइट हैंड साइड पे मूव करेगा, 1,
2 3, मतलब 7 के बाद आ जाएगा। तो ये हो गया 0487। ये हो गया, अगर यहाँ पे हम पॉइंट लगा दे और पीछे तो ये डेसिमल नंबर हो जाएगा, पीछे 0 लगा दे तो, लेकिन हमें इसका एक्सट्रीम राइट पे जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट ही ये होल नंबर लिख लेंगे 0487, और होल नंबर के आगे अगर हम 0 नहीं भी लगाते हैं तो भी चल जाता है, इसलिए हमारा आंसर आया 487। तो इस तरह से हमारे सब सम हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन बी देखो, हमें दिया है 0.5671, उसको हमें 10, 100, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर हम 10 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 0 है, तो इसका मतलब हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पे 1 डेसिमल प्लेस मूव करेगा। तो जो 5 से आगे जो था वो 5 के बाद आ जाएगा। तो हमें कैसे लिखना है, 05 लिख लेना है, फिर अपना डेसिमल पॉइंट लगाना है और फिर 671 लिख देना है। तो अगर 5 के आगे यहाँ पे 0 है, जो नंबर के आगे अगर कोई 0 रहता है तो उसको अगर हमने नहीं लिखा, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको हमने नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। तो हमारा आंसर बन रहा है 5.671। यहाँ पे 100 है तो हमारा डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस मूव होगा, तो ये हो गया 56.71। यहाँ पे 30 है तो हमारा डेसिमल पॉइंट 3 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, तो 7 के बाद आ जाएगा, तो 567.1। अब क्वेश्चन सी देखो, 6.063। यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, तो ये हो गया 60.63। 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डेसिमल प्लेस मूव होगा, तो ये हो गया 606.3। अगर 3000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, तो ये हो गया 6063, मतलब ये होल नंबर बन गया। बहुत ही आसान है, करके देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा ये सम सॉल्व करने में। क्वेश्चन डी देखो, हमें दिया है 2.4861। अगर उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पे 1 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, तो ये हो गया 24.861। अगर हम इसी नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पीछे 2 0 है, इसलिए हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पे 2 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, तो ये हो गया 248.61। अगर हम इसी नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डेसिमल प्लेस राइट हैंड साइड पे मूव करेगा, तो हमारा आंसर हो गया 2486.1। क्वेश्चन ई देखो, हमें दिया है 51.835। अगर हम इसी नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 0 है, इसलिए हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पे 1 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, तो ये हो गया 518.35। 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 0 है, इसलिए राइट हैंड साइड पे 2 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, तो ये हो गया 5183.5। 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3 0 है, इसलिए ये जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पे 3 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, तो ये हो गए 51,835, मतलब कि ये जो था वो होल नंबर बन गया। अगर हम पीछे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाए और 0 लगाएं तो इसका एक्सट्रीम राइट पे जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको होल नंबर भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन एफ देखो, हमें दिया है 1
123.6 उसी को हमें 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, और कैसे अलग है तो जरा आप इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे 10 है तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 प्लेस राइट हैंड साइड पे मूव कर जाएगा। तो ये हो गया होल नंबर 1236। अब यहाँ पे हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर को, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डेसिमल प्लेस मूव करेगा। लेकिन क्या राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है आगे? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे ताकि हमें डेसिमल प्लेस को मूव करने में आसानी हो। एक्सट्रीम राइट पे हम 0, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस मूव करना है, यहाँ पे हमें 2 डेसिमल प्लेस बना देनी है। अब यहाँ से ये 1 और यहाँ से ये 2 मूव करेगा, तो ये हो गया 12,360। फिर यहाँ पे 30 है 1000 में, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डेसिमल प्लेस मूव करेगा। लेकिन आगे हमें कोई नंबर नहीं दिए हैं, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस दिए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे 20 पुट करके उसका हम डेसिमल प्लेस पहले 3 डेसिमल प्लेस बना देंगे। अब ये 3 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, तो ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब 600 आएगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर हो गया 1,23,600। 1,23,600। अब क्वेश्चन जी भी आप ध्यान से देखना, ये भी थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमें 0.0009 को 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसी को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पे 1 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, तो ये हो गया 00.009। अभी यहाँ पे 20 हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ पे 10 भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया 0.009। अगर हम इसी को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डेसिमल प्लेस मूव करेगा। इसलिए यहाँ पे हो गए 30, फिर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा, फिर 09। 20 हमने नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, हमारे डेसिमल पॉइंट के सिर्फ आगे होल नंबर नहीं दिया, इसलिए हमें एक ही 0 लगाना है। तो 0.09 इसका आंसर। यहाँ पे हमें 30 दिए हैं 1000 में, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डेसिमल प्लेसेस मूव करेगा। तो ये हो गया 12340, फिर अपना पॉइंट लगेगा, फिर 9। यहाँ पे हम 30 आगे नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक ही 0 लगाएंगे तो भी चल जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ 0.9। इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, अगर हमने आगे 0 नहीं लगाया तो भी चल जाएगा। अब क्वेश्चन एच देखो, हमें दिया है 15.002, उसको अगर हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, इसलिए ये हो गया 150.02। यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, इसलिए 1500.2। 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, इसलिए ये हो गया 15,002। तो बहुत ही आसान सम है, आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन 2 देखो, हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर दिए हैं, उसकी वैल्यू हमें मल्टीपल ऑफ 10 के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने सेम क्वेश्चन 1 में मेथड किया था, वही सेम मेथड यहाँ पे भी करना है। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन भी। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन 2। फर्स्ट हमें दिया है 0.4837,
उसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लायर है 1000, इसलिए यहाँ पे अब देखो 1000 में 3 जीरो है, इसलिए हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डेसिमल प्लेसेस मूव करेगा, यानी 3 के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो हमारा आंसर बन रहा है 0483.7। अगर हमने होल नंबर के आगे जीरो लगाया या नहीं लगाया, सब एक बराबर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम डायरेक्ट 483.7 भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन बी ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें 0.389 दिया है, उसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 करना है। अब 10,000 में 4 जीरो है, इसका मतलब हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 4 डेसिमल प्लेसेस मूव करेगा, लेकिन ये जो नंबर दिया है उसमें तो हमें सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस दी गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे एक जीरो लगा के उसको 4 डेसिमल प्लेसेस बना देंगे, उसके बाद हम अपना डेसिमल पॉइंट मूव करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4, तो इस तरह से हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 4 डेसिमल प्लेसेस राइट हैंड साइड पे मूव करेगा। तो हमारा आंसर होगा 03890। आगे हमने जीरो नहीं लगाया तो भी चल जाएगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3890, और ये होल नंबर बन गया। इसके पीछे डेसिबल नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि पीछे तो कोई नंबर ही नहीं है। अब क्वेश्चन सी भी सेम वैसे ही है, आगे हमने जैसे किया वैसे ही है। 123.8 और मल्टीप्लाई बाय 100, 100 में 2 जीरो है, और इसीलिए हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे। लेकिन यहाँ पे नंबर में हमें सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस दी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे एक जीरो ऐड कर देंगे। एक्सट्रीम राइट पे जब हम जीरो ऐड करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर में, डेसिमल पार्ट में, तो उसकी कोई वैल्यू, इससे इस नंबर की वैल्यू कोई चेंज नहीं होती है, वो एज इट इज ही रहता है। अब हम अपना यहाँ पे 2 जीरो है, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होगा, तो ये हो गया 12,380। अब क्वेश्चन डी देखो, यहाँ पे हमें दिया है 3.208 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका मतलब हमारा डेसिमल पॉइंट 1 डेसिमल प्लेस राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये हो गया 32.08। क्वेश्चन ई देखो, हमें दिया है 0.0007 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो है, तो हमारा डेसिमल पॉइंट भी 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे 3 जीरो हो गए, उसके बाद हमारा पॉइंट लगेगा 07, तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 0.07। क्वेश्चन एफ देखो, हमें दिया है 3.017 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 डेसिमल प्लेस हमारा पॉइंट डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा, तो ये हो गया 30.17। क्वेश्चन जी देखो, हमें दिया है 1008.2 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे हमें मल्टीप्लायर 100 दिया है और उसमें 2 जीरो है, तो हमारा डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही प्लेस दी है, तो हम एक्सट्रीम राइट पे जीरो लगा देंगे और 2 डेसिमल प्लेसेस बना देंगे। अब हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होगा, तो हमारा आंसर होगा 100820, तो ये हो गया 1,08,20। अब क्वेश्चन एच देखो, हमें दिया है 0.0309 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 में 3 जीरो है, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डेसिमल प्लेसेस मूव करेगा राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे हम इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 0030, और फिर हमारा पॉइंट आएगा डेसिमल पॉइंट और फिर 9 लिखेंगे। आगे हमने जीरो नहीं लगाया तो भी चल जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है 30.9।
इस तरह से जैसे हमने आगे सॉल्व किए थे वैसे ही सेम है ये सम, बहुत ही आसान है, आप फुल मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।